हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास के अंदर अभी अपन 12th क्लास की ही बात कर रहे हैं, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डाई हैलाइड की भौतिक रासायनिक गुणधर्म वगैरह करके पूरा कंप्लीट कर दिया था टॉपिक। आज हम शुरू कर रहे हैं ट्राई हैलाइड के बारे में। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ट्राई हैलाइड मतलब 3 हैलोजन समूह जुड़ा हुआ होना। 3 हैलोजन समूह जुड़े हुए रहते हैं तो उसको ट्राई हैलाइड के रूप में लिखते हैं, और सामान्य रूप से हम इसको एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं हेलोफॉर्म। क्या नाम दिया जाता है? हेलोफॉर्म के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है CH(X3) के रूप में। अब CH(X) का मतलब हेलोजन परमाणु होते हैं, तो हेलोजन के अंदर अपन क्या ले सकते हैं? सबसे पहले जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या लेते हैं? आयोडीन के रूप में लिखते हैं, है ना। अब अगर आप सूत्र लेते हो CHF3, एक लेते हैं CHCl3, एक लेते हैं CHBr3 और एक लेते हैं CHI3, तो CHF3, ठीक है। हेलोफॉर्म के हिसाब से इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोफॉर्म। क्या नाम देंगे? फ्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन के हिसाब से नाम आता है क्लोरोफॉर्म के रूप में। और ये होता है ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। और लास्ट में जैसे आयोडीन है तो क्या कहते हैं? आयोडो फॉर्म के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में? आयोडो फॉर्म के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब इनको हेलोफॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यौगिक जो बनते हैं वो एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इनको हेलोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। अब हेलोफॉर्म मुख्य अभिक्रिया कौन सी है अभी मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। चलिए देखिए, हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो होती है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया के अंदर अब अपन मुख्य रूप से हेलोफॉर्म क्रिया ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो आप, हेलोफॉर्म क्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है? हेलोफॉर्म अभिक्रिया का मतलब यह है कि हेलोजन के द्वारा किसका? हेलोफॉर्म का निर्माण करना, हेलोजन की अभिक्रिया के द्वारा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इस अभिक्रिया के अंदर सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसमें हम जो लेते हैं यौगिक, ठीक है, देखिए इसमें क्या लिया जाएगा? एल्कोहल लिए जाएंगे। आप एल्कोहल भी ले सकते हो या कीटोन भी ले सकते हैं, कोई भी इसके अंदर ले सकते हैं आप, ठीक है। तो अब सबसे पहला स्टेप, जैसे देखो अब अभिक्रिया को मैं प्रदर्शित कर रहा हूं, तो जैसे हमने लिया 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये लिया CH3, CHOH और CH3। अब आप देखो इस कार्बन को, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। अब इस यौगिक की क्रिया हम किससे करवाते हैं? हेलोजन से करवाते हैं, H2, यानी किससे? हेलोजन। ये क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अब आप जब इसकी क्रिया कराओगे तो हेलोजन क्या करता है? इस एल्कोहल को कीटोन में परिवर्तित कर देगा। कैसे करेगा? तो यहां से 2 हेलोजन परमाणु, यहां से एक और यहां से, ये 2 हाइड्रोजन परमाणु और 2 हेलोजन परमाणु आपस में जब जुड़ेंगे तो 2 किसके बनेंगे? HX, हाइड्रोजन हैलाइड का निर्माण करेंगे। जैसे ही दोनों H हटे तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3 के अंदर। ये किसमें परिवर्तित हो रहा है? कीटोन, या इसको अपन क्या कह सकते हैं? एसीटोन के रूप में लिखते हैं। यहां आपको ध्यान रखना है, इधर मैंने CH3 जो लिखा है, इस CH3 के स्थान पर आप कोई भी एल्किल समूह भी जोड़ सकते हो, कोई भी एल्किल समूह लिख सकते हैं। तो पहला स्टेप हुआ, पहले स्टेप में क्या किया? एल्कोहल हेलोजन से क्रिया करके क्या बना रहा है? कीटोन बना रहा है। अब सेकंड स्टेप देखो आप, सेकंड स्टेप में यही कीटोन फिर किससे क्रिया करता है? हेलोजन से। किससे क्रिया करेगा? हेलोजन से क्रिया करेगा और एक नया उत्पाद बनाएगा, एक नया उत्पाद बनेगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें पहले स्टेप में आप लिख सकते हो कि 2 डिग्री एल्कोहल प्लस हेलोजन, है ना, और क्या बना इसके अंदर? कीटोन।
क्या बने इसके अंदर, कीटोन। अल्कोहल को किसमें परिवर्तित किया हमने, कीटोन के अंदर परिवर्तित किया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब इस सेकंड स्टेप में ये कीटोन लेते हो आप, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसकी क्रिया वापस किससे कराते हैं अपन, हेलोजन से करवाते हैं। किससे क्रिया करवाते हैं, हेलोजन से क्रिया करवाते हैं। तो देखो क्या होगा कि ये हेलोजन इस CH3 में से 3 हाइड्रोजन परमाणु का और प्रतिस्थापन कर देगा। अब 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करेगा तो ये यौगिक यूं बन जाएगा, CH है ना, तो इसकी जगह 3 हेलोजन आ जाएंगे। और ठीक है, और इधर आ गया C डबल बॉन्ड O CH3। ये एक नया उत्पाद इसके अंदर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हटा क्या, देखो आप 3 हाइड्रोजन यहां से हटे, तो 3 हाइड्रोजन हटे हैं, तो 3 क्या आ जाएंगे, हेलोजन। ठीक है, 3 हेलोजन इधर, 3 इसके साथ जुड़े, इसका मतलब अपन हेलोजन की संख्या कितनी लेंगे, 3, यानी 6 हेलोजन लेंगे। 6 में से 3 हाइड्रोजन के साथ में प्रतिस्थापित हो जाएंगे और 3 इसके साथ जुड़ जाते हैं। और तीसरा स्टेप आता है, वो ये है कि उत्पाद जो बना है सेकंड स्टेप में, ये NaOH से क्रिया कर और क्या बनाता है, हेलोफॉर्म बनाता है। क्या बनाएगा, हेलोफॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है कि जो उत्पाद बना है ये उत्पाद NaOH या KOH, किसी से भी आप क्रिया करवा सकते हो, दोनों में से किसी से क्रिया करवाएंगे तो ये यौगिक बनेगा। तो देखो आप CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस किससे क्रिया करवाते हैं, NaOH से। अब इस क्रिया को ध्यान देना, NaOH से जब इसकी क्रिया करवाई जाती है तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु ये सीधा इधर इस कार्बन के साथ में जुड़ेगा। देखो CH(X3) लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, X3। यानी अगर अपन यहां से ये बंध तोड़ते हैं तो इस बंध को तोड़ने पर कार्बन की एक संयोजकता कम हो जाएगी और उस संयोजकता को कम करने के लिए, ये पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा और जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो बनाएगा क्या, CHX3। देखो CH3 यहां से हाइड्रोजन इसके साथ गया और प्लस ये तो क्या बना है, हेलोफॉर्म। क्या बना है, हेलोफॉर्म। अब साथ में क्या रहा, देखो पीछे क्या रहा, ये CH3 CO, इधर से लो आप ये ONA, CH3COONA, ये बनता है CH3COONA। तो इसको अपन क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट, लवण बन गया इसके अंदर। ठीक है, तो देखो आप वापस मैं आपको बता देता हूं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया याद रखनी है आपको। मुख्य हेलोफॉर्म अभिक्रिया यही कहते हैं इसमें कि जब हम अल्कोहल या कीटोन की अभिक्रिया हेलोजन से करवाते हैं तो इसमें जैसे हमने लिया 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल लिया, पहले इसकी हेलोजन से क्रिया कराई तो HX हटा यहां से, ठीक है, और ये दोनों हाइड्रोजन हटे तो ये कीटोन में परिवर्तित हो गया। फिर कीटोन और हेलोजन आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। अब यहाँ पर आपकी किताब में क्या है ना, हर जगह इधर R समूह लिखा हुआ है। R समूह का मतलब इधर कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, कोई भी एल्किल समूह आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो आप पहले इसका देखो, ये हेलोफॉर्म बनाने की पूरी रासायनिक समीकरण है। फिर हम हेलोफॉर्म के अंदर हमारा सबसे पहला उदाहरण लेते हैं, वो है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम आता है, क्लोरोफॉर्म। आज अपन क्लोरोफॉर्म बनाने की एक प्रयोगशाला विधि लेंगे। ठीक है, तो हेलोफॉर्म की अभिक्रिया ये है। अब क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने की हम सबसे पहले कौन सी विधि ले रहे हैं, प्रयोगशाला विधि। अब क्या होती है प्रयोगशाला विधि, देखिए बिल्कुल ये आपके सामने चित्र है, थोड़ा बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, देखो आप प्रयोगशाला विधि के अंदर हमें पहले तो ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से यौगिक इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो पहले उपकरण की बात की जाती है, तो आपको पता है रसायन विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि का जब चित्र बनाते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा
ये सब एक ही सीध में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक सबसे पहले गोल पैंदे वाला 500 ml का एक फ्लास्क लेते हैं। ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर 25 ml एथेनॉल, 100 ग्राम विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण का सूत्र आप जानते हो ना, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण। 100 ग्राम विरंजक चूर्ण और 200 ml पानी भर देते हैं, मिश्रित कर देते हैं। ठीक है, फिर इस फ्लास्क को एक लैंप के ऊपर बालू ऊष्मक, मतलब एक प्याला होता है लोहे का, उसके अंदर क्या करते हैं, रेत भरते हैं। रेत भरने के बाद फिर उसके ऊपर ये फ्लास्क रखा जाता है। रेत इसलिए रखी जाती है क्योंकि ये फ्लास्क गोल पैंदे का है, मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगा, इसलिए इसको रेत के अंदर रखा जाता है। दूसरी चीज, इसे गर्म करते हैं तो बहुत ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए डायरेक्ट गर्म ना करके पहले इस बालू ऊष्मक के द्वारा इसको गर्म किया जाता है। अब अपन क्या करते हैं, देखो अब पहले इसको चित्र को देख लो, यहां से निकास नली है, निकास नली से फिर ये आगे संघनित्र दिया हुआ है। संघनित्र का मतलब होता है इसमें ठंडा पानी, जल जो है उसका लगातार प्रवाह होता रहता है, ताकि इसमें से अगर कोई गर्म वाष्प निकलती है वो ठंडी हो जाए। आगे एक बीकर रखा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब अपन यहां से इस मिश्रण को लेने के लिए लैंप को जलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लैंप, अभी तक लैंप चालू नहीं था, अब मैंने यहाँ पे ये लैंप स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे ही लैंप स्टार्ट करते हैं तो लैंप जलाने पर क्या होगा, ये मिश्रण जो ये फ्लास्क धीरे धीरे गर्म होगा, तो गर्म होने पर ये मिश्रण आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करने पर ये क्लोरोफॉर्म की जो वाष्प होती है वो वाष्प इसके अंदर धीरे धीरे बनना शुरू होती है, और वो क्लोरोफॉर्म की वाष्प यहां से, ठीक है, इसके अंदर से जाती है और संघनित्र में से गुजरती है। जब संघनित्र में से ये गुजरेगी, है ना, तो संघनित्र में से गुजरने पर ये वाष्प गर्म है, पानी ठंडा है, तो वाष्प क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हो जाती है, और ठंडी होकर जल के साथ में मिश्रित होकर अब जल और साथ में क्या बना देता है, क्लोरोफॉर्म का मिश्रण बन जाता है। अब इस मिश्रण को लेकर हम इस मिश्रण के अंदर सबसे पहले क्या मिलाते हैं, तनु NaOH। किसमें, इस पूरे मिश्रण के अंदर तनु NaOH मिलाकर उस क्लोरोफॉर्म को थोड़ा सा धोया जाता है, साफ किया जाता है, और फिर उस मिश्रण के अंदर मिलाते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड सुखाने का कार्य करता है, क्लोरोफॉर्म जो होता है उसको सुखाने का कार्य करता है। फिर सुखाने के बाद फिर हम इसका वापस आसवन करते हैं, तो आसवन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म। तो वापस सुन लो, गोल पैंदे का फ्लास्क, इसमें क्या मिला है, एथेनॉल, विरंजक चूर्ण और पानी, इन तीनों के मिश्रण को गर्म करते हैं, क्लोरोफॉर्म की वाष्प बनती है, क्लोरोफॉर्म की वाष्प इस संघनित्र में से ठंडी होकर और इस पानी के साथ मिलती है। फिर इस वाष्प के अंदर हम क्या मिलाते हैं, ये मिश्रण के अंदर हम तनु NaOH डालकर क्लोरोफॉर्म को धोते हैं। अब बोलते हैं धोना मतलब उसमें से पानी ये मिश्रित करना। फिर इसके साथ में इसमें क्या मिलाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ये नमी को सोखने का काम करता है, तो इसमें से जितना भी जल वगैरह होगा ये कैल्शियम क्लोराइड उसको सोख देगा और वो पदार्थ हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर उस पदार्थ का वापस एक बार आसवन किया जाता है, और आसवन करने के बाद फिर हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र बनाते हुए इस विधि में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं बतानी है। तो अभी तो अपन ने क्या ली है, ये विधि ली है, अब हम लेते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं देखिए, अब आप आगे लेंगे ये जो रासायनिक विधि ली है, ये जो प्रयोगशाला विधि ली है, इस प्रयोगशाला विधि के ये जो क्लोरोफॉर्म बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि जो अपन ने ली है अभी, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं,
इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखनी है। इसके पद क्या है, कौन कौन से पदों में ये संपन्न होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो आप, इसमें सबसे पहला पद वो ये है कि विरंजक चूर्ण, कौन सा, जो विरंजक चूर्ण हमने लिया था, है ना, विरंजक चूर्ण पहले जल से क्रिया करके और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा नवजात क्लोरीन बनाता है। क्या बनाता है, नवजात क्लोरीन बनाता है। अब सूत्र देखो आप, तो क्या आया, CaOCl2 प्लस H2O। अब फर्स्ट स्टेप है, 4 स्टेप की है, 3-4 स्टेप की अभिक्रिया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। CaOCl2, देखो ऑक्सीजन क्या कह रहा है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो सबसे पहले लिख दो आप CaOH का होल ट्वाइस। देखो यहां से ऑक्सीजन एक, ये दूसरा ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ये मिलके क्या बना देंगे, OH का होल ट्वाइस। Ca जुड़ा हुआ है, अब पीछे 2 क्लोरीन रही, तो इसको यूं लिखते हैं 2Cl। ये क्या है, नवजात क्लोरीन। ठीक है, तो पहला स्टेप हम क्या लिखते हैं, पहले स्टेप में बताएंगे विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नवजात क्लोरीन बनाता है। अब सेकेंड स्टेप हमने क्या लिया था, एथेनॉल। तो एथेनॉल जो है वह किससे क्रिया करेगा, नवजात क्लोरीन से। किससे क्रिया करेगा, नवजात क्लोरीन से जब क्रिया करता है तो ये क्लोरीन एथेनॉल को एसिटैल्डिहाइड में परिवर्तित कर देती है। किस में परिवर्तित करेगी, एसिटैल्डिहाइड में परिवर्तित कर देती है। अब कैसे करती है, तो एथेनॉल का सूत्र क्या लिखते हैं अपन, CH3 CH2OH, ये एथेनॉल है। अब इसकी क्रिया किससे कराते हैं, क्लोरीन से। अब क्लोरीन के नीचे लिखना जरूरी है आपको, क्या लिखोगे, नवजात क्लोरीन। ठीक है, अब नवजात क्लोरीन ये कह रहा है एसिटैल्डिहाइड में परिवर्तित करती है, तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु इसका, एक हाइड्रोजन परमाणु इसका, ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु इस हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। तो जब हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे तो 2 क्या बन जाएंगे, HCl। अब यहां क्लोरीन 2 है, तो इसके आगे भी अपन क्या लिख देंगे, 2 क्लोरीन। ठीक है, अब इसको परिवर्तित कर दो CH3 CHO में, क्या बना, एसिटैल्डिहाइड। तो सेकेंड स्टेप क्या कहता है, एथेनॉल नवजात क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, एसिटैल्डिहाइड। अब एसिटैल्डिहाइड में इधर CH3 CHO है। अब थर्ड स्टेप इस अभिक्रिया का सबसे मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये है कि ये एसिटैल्डिहाइड जो है, एसिटैल्डिहाइड ये वापस किससे, नवजात क्लोरीन से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, नवजात क्लोरीन से। और नवजात क्लोरीन से क्रिया करते ही क्या करेगा, ये एक यौगिक बनाता है जिसका नाम है क्लोरल। क्या नाम आता है, क्लोरल बनाता है। अब इसमें क्लोरल क्या है, क्लोरल का रासायनिक सूत्र और IUPAC में नाम पूछा जाता है। तो मैं अभी आपको अभिक्रिया बता देता हूं, देखो CH3 CHO प्लस क्लोरीन। अब क्लोरल क्या करता है इसमें, ये क्लोरीन जो होती है ये भी कौन सी है, नवजात ही है। ये क्लोरीन यहां से 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करती है। याद है आपको, हमने हेलोफॉर्म विधि में लिया था, है ना। तो यहां से 3 तो ये आ जाएंगे CCl3, 3 हाइड्रोजन हटे, और ये आ जाएगा CHO प्लस HCl, कितने, 3, क्योंकि यहां से 3 H हटेंगे, तो यहां देखो 3 क्लोरीन इधर, 3 क्लोरीन इधर, तो इधर कितने हो जाएंगे, 6 क्लोरीन हो जाएंगे। अब ये यौगिक जो बना है इसका नाम है क्लोरल। क्या नाम है, क्लोरल। और इसका आपको सूत्र, IUPAC नाम सब याद रखना है क्लोरल का। क्लोरल का IUPAC नाम ये होगा, 1 और 2 की श्रृंखला है, तो क्या हो जाएगा 2 2 2
ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन के हिसाब से एथेनॉल। ये याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्लोरल का रासायनिक सूत्र लिखते हुए उसका IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, ये 3 स्टेप हो गए और लास्ट स्टेप आता है चौथा, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये क्लोरल जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और क्रिया करते ही क्या बनाएगा? क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरोफॉर्म। ये पहली वाले स्टेप इसको बता देना क्लोरीनीकरण के अंदर। ठीक है, ये क्लोरीनीकरण। अब देखो क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं CaOH और OH। CaOH का होल ट्वाइस। अब क्लोरल के 2 अणु लेते हैं CCl3 CHO CCl3 CHO। कितने लिए? 2 अणु लिए। ठीक है, अब देखो सीधा दिख रहा है, यहां से हाइड्रोजन ये और ये Cl, ये पूरा का पूरा समूह हटा दो। देखो आप CCl3 इधर से H, CCl3 इधर से H, तो 2 अणु तो इसके बन जाएंगे CHCl3 के, क्लोरोफॉर्म के। अब पीछे क्या रहा वो देखो आप, पीछे रहा है CHO CHO। कितने हैं? 2। इधर से 2 ऑक्सीजन 1 Ca, इन सबको जोड़ते हैं तो आप कैसे बनाओगे? देखो HCOO, क्या लिखते हैं? HCOO, HCOO, एक HCOO, 2 है तो ये इसका क्या लिख देंगे? ऑल ट्वाइस। और पीछे क्या रहा? Ca, तो ये Ca। अब इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये बनता है कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बनता है? कैल्शियम फॉर्मेट। और ये है हमारा उत्पाद, कौन सा? क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म इस अभिक्रिया के अंदर प्राप्त होता है। तो प्रयोगशाला विधि के अंदर क्लोरोफॉर्म बनाने की रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न पद बताइए। तो विभिन्न पद में हम ये बताएंगे, विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नवजात क्लोरीन। फिर एथेनॉल इस क्लोरीन से क्रिया करके एसिटाल्डिहाइड बनाता है। फिर एसिटाल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण होगा और क्या बनेगा? क्लोरल। इस क्लोरल का सूत्र याद रखिएगा और IUPAC नाम याद रखिएगा। फिर ये क्लोरल इससे क्रिया करके और क्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है। तो इन सब क्रियाओं में ज्यादातर जो यौगिक बनता है वो किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा बनता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? हैलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये दोनों अभिक्रियाएं समझ में आई होगी। इसको एक बार पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, धन्यवाद।